क्योंकि आध्यात्मिक इनके अंदर कोई ज्ञान होता नहीं, आध्यात्मिक भय कोई होता नहीं भगवान आदि का, तो ये अभद्र व्यवहार करते हैं। छोटे छोटे थे, माता पिता देखो सुबह सुबह उठ के पहले धरती माँ के पैर छुओ, हमारे छुओ, पिताजी के छुओ, और ऐसे हाथ करो, और ऐसे चूमो हाथ को, राग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, ये सिखाया गया था प्रारंभ में। उठे पहले धरती माँ, प्रातः 4 बजे के बाद कोई यहां सो नहीं सकता। ये प्रातः 4 बजे की दिनचर्या, छोटे छोटे बच्चे उठ, वो संस्कार जो प्रारंभ के डाले जाते हैं अध्यात्म के, वो जीवन भर चलते हैं। अब जीवन भर का अभ्यास है, पहले उठो, अब तो वृंदावन है, वही वहां धरती माता की जय थोड़ी बोल ली, वृंदावन भूमि को प्रणाम, जैसे गुरुजनों को प्रणाम, आचार्य इष्ट इन सब की वंदना करके वो संस्कार। प्रातः कालीन जिनकी दिनचर्या ठीक है, उसका जीवन पूरा ठीक हो जाएगा, ध्यान रखना, पूरा जीवन। ये जो 9-10 बजे तक सोते हैं, भगवान कृपा करें, इनकी बुद्धि शुद्ध करें। सूर्य भगवान उदय हो गए और सो रहे हैं, कोई दिनचर्या नहीं। अब 10 बजे क्या दिनचर्या होगी? हमें तो मतलब 10 बजे तो हम लौट जाते हैं दिनचर्या करके, रात के 12 बजे से और दिन के 10 बजे तक दिनचर्या ये चल रही, फिर 10 बजे तो लगभग लौट जाते हैं यहां से। फिर वहां प्रसाद, हमें लगता है जब उनके जगने का टाइम आता है तो यहां ध्यान का विश्राम शुरू हो जाता है। कौमार आचरित प्राज्ञ, ए भाई मनुष्य जीवन बहुत अच्छे अच्छे संस्कार अपने में भरो भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। यथा हि पुरुषस्य विष्णु पादोपसर्पणं यदेश सर्वभूतानां प्रियात्मेश्वरः सुहृत्। बहुत भगवान की विचित्र माया है, जीव को भगवान अवसर देते हैं, भजन कर लो। अब मान लो पति पत्नी बच्चा नहीं, अरे बहुत बढ़िया है यार, बोले वो नहीं गृहस्थी में होना चाहिए, तो गोपाल जी को मान लेना, प्रिया प्रीतम को मान ले, और भजन कर, तेरे सब ऋण उऋण हो जाएंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, बढ़िया। वो चाहे धुंधकारी मिले पर चाहिए जरूर, हाँ वो चाहे रोज पीटे पर चाहिए जरूर। श्री वामदेव जी महाराज अपनी मंडली के साथ भ्रमण कर रहे थे, बड़े सिद्ध महापुरुष थे, जब वृंदावन आए थे तो उस समय मंडलियां चलती थी। अब धीरे धीरे मंडलियों का विश्राम हो रहा है, सब अपने अपने तीर्थ स्थानों में वास कर रहे हैं। तो देखा कि जवान आदमी बूढ़े आदमी को पीट रहा था जूता से। तो वामदेव जी ने मंडली से कहा आप चलिए, मार उसके पास गए, बाबा ये कौन मार रहा था आपको? उनका बेटा मार रहा था। बड़ी समस्या होगी आपके जीवन में, आइए मंडली में सब कुछ है, आप पैदल नहीं चलेंगे तो गाड़ी व्यवस्था है, भोजन व्यवस्था है, नाम जप कीजिए, भगवान का कीर्तन कीजिए, कथा सुनिए, आइए। तो बोले तुम्हारा क्या इसमें जा रहा, बेटा मेरा मुझे मार रहा, चल यहां से। वामदेव जी को ऐसा ममता मोह की जंजीर है कि जीव जूता खा के भी वही। गोस्वामी तुलसीदास जी, पद सिर त्राण बजय, पद सिर त्राण बजय, बहुत पद त्राण कहते जूता को, जूता खोपड़ी में बज रहा, फिर भी ज्ञान नहीं आ रहा, जीव उसी माया की तरफ जा रहा है। भजन के बिना जीवन व्यर्थ है, बिल्कुल सच्ची मान लीजिए। मनुष्य जन्म में श्री भगवान के चरणों की शरण लेना ही जीवन की सफलता है। भगवान समस्त प्राणियों के सुहृद है, प्रीतम है, आत्मा है। भाइयों, सुखमेन्द्रिय कम दैत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवाद्यथा दुःखमयत्नतः तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुर्व्ययः परम न तथा विन्दते क्षेमं मुकुंद चरणाम्बुजम् ततो यतेत कुशलः क्षेमाय भयमाश्रितः शरीरम पौरुषम यावन्ना विपद्येत पुष्कलम। हे मित्रों, ये जो इंद्रियों से सुख भोगा जाता है तो हर योनि में मिल जाता है, सुअर कुत्ता सब योनि को ये प्राप्त है। सच्ची मानिए, तुम्हें रबड़ी खाने में जितना अच्छा लगता है, सुअर को बिष्ठा उतना ही अच्छा लगता है। तुम्हें डल्लब के गद्दे में बढ़िया ऐसे, उसको कीचड़ में वैसे। तुम्हें जैसा अपनी पत्नी से सहवास, ऐसा सुकरी के सहवास से उसको वही सुख मिलता है। तुम्हें अपने बच्चों से जितना प्यार उतना सुकर को प्यार, तुम्हें जितना अपना शरीर प्यार उतना शरीर प्यार। सुखमेन्द्रिय कम दैत्या देह योगेन देहिनाम, जितने शरीरधारी हैं
पशु पक्षी सबको ये सुख प्राप्त है जिन सुखों के लिए तुम भगवान को भूल करके प्रयासरत हो। इसलिए इन सांसारिक सुखों के लिए भगवान का विस्मरण करके प्रयास करने की जरूरत नहीं। जैसे कोई प्रयास आज तक नहीं किया कि मुझे दुख मिले, जबरदस्ती दुख भोगना पड़ता है, ऐसे आप प्रयास मत करो सुखों का, तो जबरदस्ती जो प्रारब्ध में सुख भोग है वो आ जाएगा। प्रयास करो, परिश्रम करो, धर्म के लिए, भगवान के लिए, भगवान के भजन का परिश्रम, धर्म का, समाज सेवा का परिश्रम, परिवार सेवा को भगवान की सेवा मानकर तब सार्थक हो जाएगा। भगवान के परम कल्याण स्वरूप चरण कमलों की प्राप्ति का प्रयास करो। यह प्रारब्ध से नहीं होता, यह मनुष्य जीवन में भजन करना पड़ता है, प्रारब्ध से सुख और दुख मिलता है। मनुष्य जीवन में सिर पर अनेकों प्रकार के भय सवार रहते हैं, इसलिए जब तक तुम्हारा शरीर क्षेमाय भयमाश्रितः, जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, रोग ग्रसित नहीं हुए हो, विपत्ति ने घेरा नहीं, तब तक भजन का अभ्यास कर लो। नहीं, रोग विपत्ति दुख में फिर भजन नहीं होता, फिर तो बस आहा निकलती रहती, भजन में चित्त नहीं। भजन का अभ्यास किया तो भजन होगा। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि स्वस्थ अवस्था में जब तक शोक दुख विपत्ति नहीं घेरा तब तक भजन का अभ्यास कर लो, नहीं फिर भजन नहीं होने वाला। मनुष्य की पूरी आयु 100 वर्ष की है। पुंसो वर्ष शतम आयुष तदर्धम चादितात्मनः निष्फलम यद सौरात्र्याम सेतेन्धम प्रापितस्तमः मुग्धस्य बाल्ये कौमारे क्रीडतो याति विंशतिः जरयाग्रस्त देहस्य याति कल्पस्य विंशतिः। मनुष्य की पूरी आयु कितनी? 100 वर्ष की। जिन्होंने अपनी इंद्रियों के वश में होकर के मनमानी आचरण किए तो आधा जीवन तो उनका पागलपन में बीत गया। जो बीच का जीवन है जवानी वाला, इसमें एक बुखार चढ़ता है वासना का, यौवन ज्वर के नहीं बलकावा। जवानी में एक अंधकार छाता है अज्ञान और भोग वासना का। आधा जीवन तो चौपट हो गया उसी में। रात घोर तमोगुण अज्ञानग्रस्त होकर मुर्दे की तरह सोते रहना या भोग आदि में, आधी आयु तो बर्बाद हो गई। बचपन अज्ञान में व्यतीत होता है। बड़े भाग्यशाली घर के बच्चे हैं जिनको ये सिखाया जाता है, हनुमान चालीसा पढ़ो, शिव चालीसा पढ़ो, दुर्गा चालीसा पढ़ो, चलो रामायण पढ़ो, रामायण सुनो। कक्षा 5 में जब जाते थे तो तिलक लगा के त्रिपुंड, सुबह नहा करके इतनी चालीसा सब थी, उनका अध्ययन रोज पाठ करना। शाम के भगवान की ऐसी कृपा थी, ये तखत पड़े थे, संतजन आते थे, भागवत की कथा रामायण की चर्चा, और 10-20 बूढ़े बैठ गए और भगवत चर्चा। एक एक अक्षर ऐसी सावधानी से सुनते थे। 5, 4, 9, 4 और कक्षा पढ़ पाए 9 तक, 9th साइंस साइड पास हुए और मन में बस एक बात आ गई, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी। भागो संसार से, भागो भगवत नाम, भगवत चिंतन, भगवत आराधना। जब हमारे संस्कार प्रारंभ से डाले जाते हैं तब वो उत्तम कोटि के बनते हैं। अब बहुत कठिन है संस्कार मोबाइल वाला। बहुत सावधानी से गृहस्थी का निर्वाह करे तो गृहस्थ धर्म भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है। बाल्यावस्था तो खेल कूद पागलपन में कुछ ज्ञान होता नहीं। सही पूछो तो 20 वर्ष तक की अवस्था, जन्म से लेकर, वो एक विशेष ज्ञान का प्रकाश नहीं होता 20 वर्ष तक। और पीछे के 25 वर्ष बुढ़ापे वाले, उसमें भी स्मृति अगर वो सही ढंग से चला है तो स्मृति रहेगी, नहीं स्मृति दावन शरीर शक्ति एकदम गिरी हुई और बस वही प्रपंच, वही ऐसा। अगर भजन नहीं किया तो, सत्संग नहीं सुना, भजन नहीं किया तो बुढ़ापे में बुद्धि बहुत बिगड़ जाती है। 20 वर्ष पहले के और 25 वर्ष बाद के, ये बिल्कुल बेकार अवस्था।
और जो बीच वाली अवस्था वो तो पहले ही बता दिए, एकदम उद्दंड अवस्था पागल वाली। बिरले कोई होगा जो 20 से लेकर के 50 तक पाप की पोटरी ने तैयार कर लिए हो। बहुत गंदा बुद्धि में विचार आता है इस अवस्था में, अगर संभाल पावे तो संभाल पावे। जीव इतना उलझ जाता है भोगों में कि क्या कर्तव्य है क्या कर्तव्य है इसका ज्ञान ही नहीं रहता। आधी आयु तो सोने में चली गई, दिन में जो चेष्टाएं हैं वो कर्तव्य का ज्ञान ना होने के कारण, तो बाल्यावस्था व्यर्थ गई, बुढ़ापा व्यर्थ गया, जवानी में पागलपन, पूरी जिंदगी कब भजन करोगे? प्रहलाद जी कह कौमार आचरे, बाल्यावस्था से भजन में बच्चों को लगाना चाहिए। 5 मिनट राधा राधा नाम कीर्तन करो, अभी तुमको बाल भोग पवाएंगे। आज अगर तुम 5 मिनट नाम जप करोगे तो आपको ये वस्तु पवाए। उनको प्रलोभन देना चाहिए, उनको भय और प्रलोभन दोनों से भगवान में लगाओ, देखो फिर महान बनेंगे। आज तक इतिहास साक्षी महान वही हुआ है जो ब्रह्मचर्य परायण और नाम जापक रहा, वही महान हुआ है। चाहे वो राष्ट्र सेवा में हो, चाहे समाज सेवा में हो, भगवत सेवा में हो। जिसके जीवन में सदाचार नहीं वो कुछ नहीं है। पूर्व पुण्य से चाहे वो राजा बन जाए तो भी कुछ नहीं है। मेरे मित्रों ध्यान दीजिए, प्रहलाद जी कह रहे जिसकी इंद्रिया वश में नहीं ऐसा पुरुष कभी भी कितना भी भोग भोग ले सुखी नहीं हो सकता। इंद्रिया वश में नहीं, चाहे जो भोग भोग लो कभी तृप्ति नहीं होने वाली। भूत के लड्डू हैं, चाहे जितना खाओ न तृप्ति। और खास बात है ना खाए तो जले और खाए तो जले। तो ना खाने वाला थोड़ी देर जलने के बाद शीतल हो जाता है, खाने वाला जिंदगी भर जलता है। घर गृहस्थी के भोगों को जिसकी इंद्रियां वश में नहीं, भोगते भोगते बुढ़ापा आ जाए फिर भी तृप्ति नहीं होनी। माया की मजबूत रस्सी से अपने आप को बांधता जाता है। जहां छुड़ाने के लिए मनुष्य शरीर मिला था वहां अपने को और बांध दिया। चोर, सेवक, व्यापारी जिसे प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं, वो जान की बाजी लगाकर धन कमाने में जीवन व्यतीत करने लगता। भोग, धन। भला धन की तृष्णा को कौन त्याग सकता है? अज्ञान की इतनी बात कि छोटी छोटी जगह में, छोटी छोटी वस्तु में, छोटे छोटे बंटवारे में, छोटी छोटी बातों में अज्ञान के कारण अमूल्य जीवन को नष्ट करके अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। कोई कोई तो अपनी प्रीतमा पत्नी के एकांत से 5 वर्ष के हैं प्रहलाद जी, लेकिन संपूर्ण ज्ञान है। जैसे कोई ये सोचे कि भक्तों को ऐसा ज्ञान कैसे हो जाता है, गृहस्थी में तो गए नहीं। देखो ये तो 5 वर्ष के पूरा ज्ञान है। कह रहे जब उसकी प्रीतमा पत्नी एकांत में मीठी मीठी बातें और अपने आप को न्यौछावर करके सहवास आदि, ऐसा बंध जाता है मन दोनों का, पति पत्नी का। इस स्नेह पास में ऐसा बंध जाता है छूटना मुश्किल। दूसरी फांसी, नन्हे नन्हे बच्चों की तोतली बानी। आओ, प्राणों से प्यारे प्रिय बच्चे कैसे छोड़ सकता है? फिर और बड़े हुए तो बच्चों की बहू और उनके लड़के बच्चों से ज्यादा प्यारे लगते हैं। जो पौत्र पौत्री होती है बहुत ज्यादा प्यारे। फिर पुत्रियों का ब्याह तो उनके जो दामाद, कितना बंधन गांठ के ऊपर गांठ बंधती चली जाती है। अब वो जब वृद्धावस्था आई, अब वो सब इंद्रियों के भोग तो भोगने की सामर्थ्य नहीं रही, मन वैसे ही जलाता है और प्रतिकूलता घर से मिलती है। जनेंद्रिय और रसेंद्रिय के सुखों में पूरा जीवन व्यतीत किया तो वृद्धावस्था में उसी का चिंतन होता है, उसी का चिंतन। वो रेशम के कीड़े की तरह अपने आप को कर्म बंधनों में जकड़ लेता है, उनसे कभी विरक्त नहीं हो सका, उनका कभी त्याग नहीं कर सका। और सुनो, अगर वो कहीं संस्कार व सन्यासी त्यागी बन भी जाए तो कोई बिरला ऐसा है कि घर से संबंध हटा पावे नहीं, महीना भर में वो घर पहुंच जाएगा। संन्यास लेने के बाद घर को दिया हुआ 1 रुपया भी पूरे घर के नाश के लिए पर्याप्त है। ये होश में रख ले, विरक्त 1 रुपया भी पर्याप्त है उसके परिवार के नाश के लिए। इसलिए बहुत सावधान, विरक्त होकर के बहुत होश में। उतना लो जितने से जीवन चल जाए, ज्यादा है तो समाज साधु सेवा,
घर परिवार की नहीं, और फिर घर परिवार का राग वहीं घर परिवार में ले जाकर के मारता है। बहुत दुर्गति। अगर सन्यासी होकर घर में जाके मरा तो भारी दुर्गति समझो। भगवान की याद में तड़पते हुए शरीर छोड़ दो। इसीलिए गंगा, पावन यमुना और तीर्थों का आश्रय लिया जाता है। घर का संबंध विरक्त होकर नहीं। स्वजन त्यक्त स्वजन बांधवाहा, भगवान कपिल देव जी ने कहा त्यक्त स्वजन बांधवाहा, तब तो वैरागी सन्यासी महात्मा त्यक्त स्वजन बांधवाहा। अधिकार नहीं, अधिकार श्री जी का, और श्री जी जिसे दे दे अधिकार, अपना अधिकार नहीं मानना चाहिए। बहुत सावधानी रखनी चाहिए। विरक्त और गृहस्थ में जो भगवान शास्त्रों में मर्यादा बनाए उसी मर्यादा से चलना चाहिए। और ये प्रायः बड़े बड़ों से भूल हो जाती है। अपना उद्धार करने में असमर्थ बेचारा मोह की जंजीरों में फंस जाता। बहुत इस प्रपंच से बहुत दूर भगवान की प्राप्ति करने के लिए गृहस्थ अपने परिवार का अगर कोई बाबा जी हो तो हमारी प्रार्थना भूल कर कभी उसकी वस्तु, वस्त्र, रुपया, पैसा कभी भूल कर न ले लेना। तुम्हारा विनाश करके वो निकलेगा पक्का। बहुत सावधान, बहुत सावधान। अपने परिवार को विष देने से डरे। विरक्त साधक अगर एक भी वस्तु, वस्त्र, कुछ भी, वो विष की तरह काम करेगा जाके तुम्हारे परिवार में। ऐसा ना सोचे कि ये हमारी कमाई है। नहीं, तुम संत हो केवल तुम्हारे पोषण के लिए, या संत सेवा या श्री जी के लिए है। उसका परिवार का किसी भी तरह का पोषण या सुविधा उसका भोग नहीं कराना चाहिए। परिवार वाले अगर कभी आवे भी तो आप अपने पैसे का खाओ, आप अपने पैसे से रहो, और कुछ 100, 200, 500 जो धर्म के कमाए हो साधु सेवा में लगाओ, फिर जाओ तो तुम्हारा कल्याण होगा। अरे वो भजन कर रहा है तो तुम तो गृहस्थी में हो, तो तुम अपनी मर्यादा से रहो गृहस्थी में। ये थोड़ी कि तुम उसके संबंध से पैर पूजो और सुविधाओं का भोग करो। बहुत समझना चाहिए। इसलिए ततो विदुरात् परिहृत्य दैत्या दैत्येषु संगम विषयात्मकेषु उपेत नारायण मादि देवम सामुक्त संगैरिषितोपवर्गः। हे मित्रों, ये विषयासक्ति छोड़ दो, आसुरी भाव को छोड़ दो। ये जो आसुरी भाव वाले लोग हैं इनको छोड़ दो। आसु कहते प्राण, जो केवल अपने प्राणों का पोषण, केवल अपनी वासनाओं का पोषण करने वाले आसुरी भाव वाले, इनको छोड़ दो। आदिदेव भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करो, और जिन्होंने संसार की, परिवार की आसक्ति छोड़ दी, ऐसे महात्माओं का संग करो। साधुता की जो पद्धतियां हैं आचार्य परंपरा से बनाई गई हैं, 2 ही पद्धतियां हैं। या तो बार रखा लेना, या तो हर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में मुंडन करा लेना। ये कटिंग, सेटिंग, फिटिंग तो है ही नहीं। कह रहे उन संतों का संग करो। मुक्त संगैरिषितोपवर्गः, जो अपने परिवार, अपनी आसक्ति को त्याग चुके हैं, ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करो तो अपवर्गः, मोक्ष की प्राप्ति होगी। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। कामनाओं की पूर्ति चाहने वाला संत नहीं होता। जो निष्काम भगवत चिंतन परायण है वही संत है, चाहे गृहस्थी में हो चाहे विरक्ति में हो। मित्रों, भगवान के प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत परिश्रम या प्रयत्न करने की जरूरत नहीं। प्रहलाद जी कह रहे नारच्युत प्रीणयतो बह्वा यासो असुरात्मजाः आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वाद् हि सर्वतः